आज हम लोग जर्नल सीखते हैं। तो पहले लिखेंगे, ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पहले पढ़ देते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन स्टेट द नेचर, आपको नेचर बताना है ऑफ द अकाउंट्स एंड स्टेट विच अकाउंट भी बताना है। विल बी डेबिटेड, कौन सा होगा डेबिट और कौन सा होगा क्रेडिट। ये है 2021 अगस्त 1 अगस्त 2 अगस्त 3 4 5 6 7 8 अगस्त तक छोटा सा लिए समझाने के लिए। उसका जैसे जैसे समझ रहेगा उसके अनुसार आप लोग करिएगा। पहला आपका क्वेश्चन है, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹50,000 इन कैश। उसके लिए पहले हम लोग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए, यहाँ लिख देते हैं जर्नल, यहाँ लिख देते हैं डेट, ये हो गया आपका पर्टिकुलर्स, मनी डिटेल्स हो गया। इसका मतलब ये जर्नल है तो इसमें लिखते हैं लीजर फ्लो, एल फॉर लीजर, एफ फॉर फोलियो। ये आपका हो गया अमाउंट, ये भी अमाउंट, रुपीज़ का साइन दे दीजिएगा। ये हो गया डेबिट, डेबिट को शॉर्टकट में डी आर लिखते हैं और क्रेडिट को शॉर्टकट में सी आर लिखते हैं। ठीक है, सी आर डी आर हो गया, डी आर सी आर, अमाउंट लिख दिया, सब हो गया। अब हम लोग जर्नल करते हैं। पहले आप देखिए, मिस्टर ए स्टार्टेड अ बिजनेस विथ ₹50,000 इन कैश। जब आप बिज़नेस शुरू करते हैं पैसा का जरूरत पड़ता है। अब पैसा को जो लगाते हैं हम लोग उसको पूंजी बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजी, और इंग्लिश में बोलते हैं कैपिटल। ठीक है, अब आ जाते हैं तो जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं आपके पास तो पैसा जाता है, तो हम लोग पहले यहाँ डेट लिख देते हैं 2021। ये वाला चीज़ समझने का है, ये एक पहला वाला बात बाकी आपको सब इजी लगेगा। ये पहला वाला समझने का है, बहुत जन को समझ में नहीं आता है। आपका बात आता है कि आपका जर्नल हो जाता है कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट। आप एज कैपिटल अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैपिटल अकाउंट भी लिख, हम समझाने के लिए एज कैपिटल अकाउंट लिख दे रहे हैं, एज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए बात आ जाता है, चाय नहीं ना गिरेगा, इसको डेबिट बोलते हैं। तो डेबिट में डी आर से डिनोट करते हैं, आप क्रेडिट को सी आर से डिनोट करते हैं। इसमें लोग सी आर नहीं लिखते हैं। यहाँ 2 लिखने का मतलब वो क्रेडिट हो गया। ठीक है, 2 का मतलब हाँ 2 का मतलब एक मिनट बस, ठीक है, जो दवा कम कर दो। तो जो बोल रहे थे 2 का मतलब हो गया क्रेडिट। आपको डेबिट कैश अकाउंट डेबिट लिखना है और कैपिटल अकाउंट सी आर लिखना नहीं, आपको 2 का मतलब ही क्रेडिट हो गया। ठीक है, और इसमें हम लोग जो नरेशन लिखते हैं बिंग से करते हैं, बाद में जाके बिंग नहीं भी लिखेगा चलेगा, किंतु आप लोग का जैसे हम लोग आदत हो गया है, स्कूल में सब में बिंग लगाता है तो इसलिए बिंग लगाइएगा। चूँकि बिंग बिजनेस हायर स्टडी जब करेगा बिंग का जरूरत नहीं पड़ता। बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, रुपीज़ कितना है? 50,000। इसका सीधा सीधी में लिखिएगा 50,000, इसका सीधा सीधी में लिखिएगा 50,000। समझ में? ये डेबिट का सीधा सीधी में, ये क्रेडिट का सीधा सीधी में। ऊपर ऊपर बगल बगल में मत लिखिएगा, दिखने में ख़राब लगता है, समझने में भी दिक्कत हो जाता है। ठीक है, अब ये बात आ जाता है कि कैश अकाउंट डेबिट क्यों हुआ, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ। ठीक है, तो जब बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो आपका पॉकेट से पैसा जाता है। तो आपका पॉकेट से जब पैसा जाता है तो कैश आपका रियल अकाउंट है। देखिए आपको यहाँ पे लिखे होंगे कैश का रियल अकाउंट दिखाई, देखो इधर से घुमा के दिखा दे रहे हैं, कैश कैश कैश, ये देखो कैश रियल अकाउंट है ना। रियल अकाउंट का रूल्स क्या था?
डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो आपका पैसा तो जा रहा है, यानी कैश आपका गोज आउट होना चाहिए, कैश क्रेडिट होना चाहिए, किंतु सर आपने तो यहाँ पर डेबिट लिखा है, क्यों? पहला प्रश्न जो स्टूडेंट लोग नहीं पूछता है, ठीक है, एक नौ शिक्षा होता है, लोगों को समझ में नहीं आता, उसको समझाता है वही समझ जाता है। जब तक आपको डेफिनेशन नहीं आएगा तो आप सर से कैसे पूछिएगा। दूसरा बात आ जाती है ये कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट है, तो कैपिटल अकाउंट क्या आता है? रियल अकाउंट, सॉरी पर्सनल अकाउंट है। देखिए यहाँ पर हम लोग पर्सनल अकाउंट लिखे होंगे, ये जो पर्सनल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट लिखे हैं, तो पर्सनल का कैपिटल अकाउंट का रूल्स क्या है? पर्सनल अकाउंट का डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, ठीक है। आप तो इसका तो गिवर हुआ, तो कैपिटल गिवर कहाँ हुआ? गिवर तो आप है, ठीक है। तो इसके लिए आपको एक चीज़ समझना पड़ेगा कि जो बिजनेस जो होता है, बिजनेस को भी हम लोग एक आदमी के रूप में मानते हैं, ठीक है। आपको पॉकेट में पैसा बढ़ता नहीं है, बिजनेस में जब लगाइएगा तभी बढ़ता है। अब बिजनेस भी एक तरह का इनएनिमेट ऑब्जेक्ट है, एक आदमी का धरोहर है। मतलब जब आप दुकान है, दुकान का नाम होता है, तो जब दुकान में आप पैसा नहीं डालिएगा तो दुकान से रोलिंग नहीं होता, तब आपका कमाई किससे होगा? इसलिए दुकान का भी एक नाम होता है। इसका आपका पैसा जो जा रहा है दुकान में जा रहा है, ठीक है। तो आपका पैसा किस में आ रहा है? दुकान में जा रहा है। इसीलिए डेबिट यानी क्या होता है? कैश का रिलेट का डेबिट व्हाट कम्स इन, कम्स इन आपका दुकान में आ रहा है, ये आपका कम्स इन दुकान के लिए है, आपके लिए नहीं है। आप पैसा आपकी जगह कोई भी लगा सकता है, आपका दुकान में आ रहा है, यानी कैश अकाउंट क्या हो गया? डेबिट व्हाट कम्स इन, ये आपका कम्स इन हो गया। और ये आपका कैपिटल अकाउंट यानी लायबिलिटीज, यानी आपका ये पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट का डेबिट क्रेडिट गिवर। आप गिवर, देखो एज लिखे इसीलिए, यानी आप गिवर हैं, आप दिए हैं और पैसा दुकान में आया है, समझ में आया? इसीलिए कैश एंड डेबिट टू कैपिटल अकाउंट हो गया। भोजन याद कर लेता है, क्लियर? इसके बाद आपको सारा सब समझ में आएगा। समझ में तो इसको आपको आ ही जाता। ये आपका 2 तारीख परचेज गुड्स फॉर कैश। अभी तो हम तो थोड़ा देर पहले बताए थे, परचेज करने से पैसा आता है कि जाता है। यदि कुछ भी समझ में नहीं आए तो आखिर पैसा को पकड़ लीजिएगा। आदमी लोग पैसा अच्छा चिंता है, पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। सीधी सी बात, समझ में आया तो बहुत अच्छा, नहीं समझ कम से कम ये वाला पकड़ के रखिएगा पैसा को। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। याद नहीं रहेगा तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पैसा आया तो DR, पैसा गया तो CR। बस इसको खाली पकड़ लीजिएगा। भोजन का कन्फ्यूजन हो जाता है, सर क्या बोला था? पैसा आया तो क्रेडिट बोला था ना डेबिट बोला था, इसे लिख दिए, कन्फ्यूजन हो जाएगा, कॉपी लौट लीजिएगा, ठीक है। तो आप परचेज कोई चीज़ सामान खरीदिएगा तो पैसा आता है कि जाता है? पैसा जाता है। तो पैसा जाता है तो पैसा क्या हो गया? क्रेडिट। पैसा का मतलब कैश, तो आपका लिखेंगे तो कैश को क्रेडिट को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 बोल के लिखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 2, थोड़ा जगह छोड़ देते हैं 2 कैश अकाउंट। और दूसरा क्या लिखा हो? परचेज। तो हम लोग गुड्स अकाउंट नहीं लिखते, हम लोग परचेज अकाउंट लिखते हैं। तो यहाँ लिखते हैं परचेज अकाउंट डेबिट, लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ठीक है। छोड़ दे रहे हैं। कितना रुपया परचेज किए थे? 10,000 का। थोड़ा ध्यान रख के देखो, ठीक है। एक तो समझ में आया तो सब समझ में आ जाएगा। नरेशन फिर वैसे लिखेंगे। यदि नरेशन समझ में नहीं आए तो बिंग लगा के जो क्वेश्चन है वही देख देख के छाप दीजिएगा। परचेज गुड्स फॉर कैश, एक्चुअली लिखा जाता है बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, बिंग गुड्स परचेज फॉर कैश, ठीक है। 3 तारीख। 3 तारीख में क्या बोला? सोल्ड। अब सोल्ड करेगा तो पैसा आता है कि जाता है? आता है पैसा, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट
टू सोल्ड अकाउंट नहीं लिखते हम लोग, सेल्स अकाउंट लिखते, प्रेजेंट टेंस वाला सेल्स अकाउंट लिखते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे फिंग वही, बीइंग गुड्स सोल्ड, और कैसे इसमें बहुत सारा कहानी है, तो हम लोग जैसे सम होते जाएगा वैसे से सम समझाते जाएंगे। एक साथ बहुत सब कुछ बोलेंगे तो कुछ दिमाग में घुसेगा नहीं, ठीक है। कितना 15,000, 15,000 इधर सीधा सीधी 15,000, ऐसा क्रेडिट का सीधा सीधी में 15,000, ठीक है। अब आ जाते हैं 4 तारीख को। 4 तारीख में क्या बोला है यहाँ पे देखो, 4 तारीख में बोला है आपका परचेज गुड्स फ्रॉम एक्स फॉर कैश। देखिए ये वाला बात तो देखिए, जब एक्स है एक कस्टमर है, माने आपका सप्लायर है जो बेचता है, आप परचेज करते हैं माने आप डेटर्स हुए, कस्टमर हुए, और जिससे खरीदते हैं वो आपका क्रेडिटर्स हुआ या सप्लायर हुआ। से क्रेडिटर्स और सप्लायर दोनों का मतलब एक ही होता है। क्रेडिटर्स में जो उधारी में आपका माल बेचता है, ठीक है, और डेटर्स जो उधारी में खरीदता है, और सप्लायर वही है, क्रेडिटर्स को सप्लायर बोलते हैं। फॉर कैश, जहाँ ये कैश का बात आ जाएगा तो इसको नाम नहीं देखेंगे, नाम से मतलब नहीं है। कैश का मतलब है तो नाम से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप यदि मान लेते हैं आपका बगल में मोदी खाना दुकान है, ठीक है, तो मोदी दुकान का आपका खाता चलता है, मम्मी बोलता है कि ठीक है मेरा बेटी जो भी लेने आएगा आप दे दीजिएगा, खाता में लिख दीजिएगा। बोले ठीक है। आप गए बोले कि भैया हमको एक तो पाउंटी दीजिए, उसका दाम रहता 12 रुपया। अब पैसा दिए, अब सामान लिए चल गए, तो क्या लिखेगा? नहीं लिखेगा। आपका खाता तो चलता है, लिखेगा? नहीं लिखेगा, क्योंकि आपने पैसा दे के लिया। यदि आप पैसा नहीं देते, फटाक से आपका खाता निकालता, लिख देता निशा ने 12 रुपया का रोटी लेके गया, ठीक है, तब निशा वर्ड तो आ जाता है, जो लेने आएगा उसका नाम आ जाएगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, क्या किया है? परचेज किया है, तो लिखेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जो आगे वाला सम हम लोग किए थे 2 तारीख वाला सेम हो गया, ठीक है। खाली इसको कन्फ्यूजन डालने के लिए वाला दिया हुआ है, जिससे आपको एक बात क्लियर हो भी गया। ये 5,000, ये 5,000, ठीक है। नए सेल में वही लिख दीजिएगा, बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम एक्स। लिखना चाहते लिख दीजिए, नहीं लिखना चाहते नहीं लिखिए। फ्रॉम एक्स फॉर कैश बात तो लिखिएगा, क्योंकि बहुत जन क्या आता है, सर लोग इस नरेशन के आधार पे आपका चेक करता है, ये क्वेश्चन नहीं देखता है। आपकी जर्नल है, नरेशन देगा, अच्छा नरेशन के आधार में चेक करता है, झटाझट मारता है, आपका नरेशन गलत हो जाएगा। आपका गलत हो गया, आप सही है, किंतु चूँकि आप नरेशन गलत किए तो ये आपको काट देगा। बाद में उसको समझ में आएगा सबको, नहीं हमने सही में काट दिए, तो काट दिए सो काट दिए सर, फिर करेक्शन करके नंबर नहीं बैठाएगा। 5 सोल गोज टू बी फॉर रुपीज़ 6,000, यानी बी को आपने 6,000 का माल बेचा, बी को आपने 6,000 का माल बेचा। तो देखो यहाँ पर बी लिखा हुआ है, कैश वर्ड नहीं है, इसका मतलब मान लिया जाएगा आपने उधारी में बेचा। कैश यहाँ आगे वाला समझ में कैश में उल्लेख किया हो गया कि यहाँ पर लिखा हुआ था कैश, किंतु इसमें आपका बी से लिया गया है, ठीक है। आपने बी को बेचा है, आपने बी को बेचा है, ठीक है, 6,000 रुपये में, यहाँ कैश नहीं बोला गया, तो इसको मान लिया जाएगा आपने बी को उधारी में बेचा है, ठीक है। जब उधारी में बेचा तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, तभी ना बाद में उससे मांगे, अरे तेरे को बेचे थे माल, पैसा दे 6,000 रुपया, तो इसीलिए आपको नाम लिखना पड़ेगा। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग जानते हैं डेबिट द रिसीवर, तो किसने रिसीव किया? आपने बेचा, तो रिसीव कौन किया? बी ने रिसीव किया है, यानी लिखेंगे बी अकाउंट डेबिट टू सोल्ड, नहीं सेल्स अकाउंट। कितना रुपया? 6,000 रुपया। तो लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड
टू बी ऑन क्रेडिट वाटर लिख दीजिएगा, ऑन क्रेडिट, तब समझ में आ गया कि हम उधारी में बेचे हैं। ठीक है, 6 तारीख। परचेज फर्नीचर। अब देखिए यहाँ पर दो बातें आ जा रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है परचेज फर्नीचर। यहाँ परचेज अकाउंट भी जानते हैं, फर्नीचर अकाउंट जानते हैं। परचेज हो गया आपका नॉमिनल अकाउंट और फर्नीचर हो गया आपका रियल अकाउंट। जब नॉमिनल और रियल अकाउंट रहता है तब हम लोग क्या करते हैं, इसको प्रेफरेंस देते हैं रियल अकाउंट को, प्रेफरेंस देते हैं रियल अकाउंट को, नॉमिनल अकाउंट को नहीं, रियल अकाउंट को। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे परचेज नहीं लिखेंगे, लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट। ये परचेज लिख के काट के फर्नीचर लिख दे, याद रहेगा? कि ठीक रहेगा ऐसे ही याद रहेगा ना? हाँ। तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, यहाँ देखो कोई नाम नहीं लिखा हुआ है तो मान लीजिएगा कैश में लिया, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कितना का? 4000। तो लिखेंगे बीइंग फर्नीचर परचेज्ड, इतना भी लिखने से चलेगा, या बीइंग फर्नीचर परचेज और कैश भी लिखने से चलेगा और यहाँ तक लिखने से भी चलेगा। ठीक है, बीइंग फर्नीचर परचेज। साथ में यहाँ लिखा हुआ क्या? साथ में परचेज प्लांट फॉर कितना रुपया, सेम परचेज भी है और प्लांट भी है। क्योंकि आपका ये क्या है, नॉमिनल है, ये रियल है, तो हम लोग रियल अकाउंट को प्रेफरेंस देंगे। तो क्या लिखेंगे? प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000 रुपया। ठीक है, फिर यहाँ देखो पेड वेजेस, पेड मैंने दिया तो दिया तो पैसा आया गया गया, तो कैश क्रेडिट होगा, तो डेबिट किसको होगा? वेजेस। लिखेंगे वेजेस का डेबिट टू कैश। चलो हम लोग यहाँ लिख देते हैं 7 तारीख 2021 अगस्त। 7 था कि 6 था? 7 था। क्या लिखेंगे? प्लांट अकाउंट डेबिट प्लांट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सही है। लिखेंगे बीइंग प्लांट मैंने बोल दिए थे क्या होता है? बिग मशीन, कीमती बड़ा मशीन आता है, इंडस्ट्रीज में काम आता है प्रोडक्शन के लिए। बीइंग प्लांट्स परचेज्ड। ठीक है, कितना रुपया का है? 10,000। नहीं, वैल्यू से मतलब नहीं है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है, 10 लाख को लिख सकते हैं, सम से जैसा रहेगा उतना ही वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। लास्ट क्या? 8 तारीख 8 तारीख में क्या होगा? पेड वेजेस। तो अभी बताए थे 400 रुपया वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेस अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट लिखना नहीं भूलिएगा। ठीक है, तो लिखेंगे बीइंग वेजेस पेड। कितना था? 400 था ना। भोजन जोड़ता है, भोजन नहीं जोड़ता है। ठीक है, तो छोड़ दो, कोई ज़रूरत नहीं है जोड़ना। ये हम लोग का पूरा जर्नल हो गया, ये छोटा। अब हम लोग क्या करेंगे? ये तो हम लोग जर्नल हो गया। अब हम लोग पेंसिल उठाएंगे, एक एक करके सबका नेचर लिखेंगे। ठीक है, हम लोग इसी में घस दे रहे हैं। पहला आपका क्या लिखा हुआ? कैश कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। यहाँ आप लोग आर करके डिनोट करते हैं, आर फॉर रियल। ठीक है, कैपिटल कौन सा अकाउंट है? पर्सनल। यहाँ पर बगल में पी लिख देते हैं। ठीक है, परचेज कौन सा है? नॉमिनल, नहीं छू सकते हैं। कैश रियल हो गया, कैश रियल हो गया। सेल्स क्या दिखता नहीं है, नॉमिनल हो गया। परचेज नॉमिनल हो गया, कैश रियल हो गया। बी पर्सनल हो गया, पी पर पर्सनल। सेल्स एंड फॉर नॉमिनल हो गया। फर्नीचर रियल हो गया और कैश रियल हो गया।
आ रहा समझ में? हाँ। प्लांट रियल हो गया, कैश रियल हो गया, वेजेस नॉमिनल हो गया, कैश रियल हो गया। बात समझ में आ गया? अब हम लोग रूल्स में आते हैं। रूल्स में हम लोग क्या बोले थे? कैश रियल में क्या होता है? डेबिट में। तो कैश का डेबिट में क्या होता है? डेबिट वाट, ये तो हम लोग लिख दिए थे। कैश क्या था? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट में हम लोग क्या आता है? डेबिट में डेबिट वाट कम्स इन, है ना। तो डेबिट में हम लोग क्या लिखेंगे? डेबिट में रियल में कम्स इन, हाथ छोड़ा करके लिख देते हैं, कम्स इन लिख देते हैं, ठीक है, कम्स इन। कैपिटल क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। क्रेडिट में क्या होता है? पर्सनल अकाउंट। ये जो पर्सनल अकाउंट आइए, ये जो पर्सनल अकाउंट में कहाँ, ये जो पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब क्या लिखिएगा? गिवर लिख दीजिएगा। बात समझ में आया? तो डायरेक्ट में खाली ये गिवर हो गया। फिर परचेज क्या था? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट में नॉमिनल का डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो खाली शॉर्ट में एक्सपेंसेस लिख देते, EXP, ठीक है। लॉसेस भी लिख दें, लॉसेस, ठीक है। कैश रियल अकाउंट, क्रेडिट में क्या होता है? डेबिट वाट रियल अकाउंट डेबिट वाट कम्स इन, क्रेडिट वाट गोज आउट। तो ये गोज आउट हो गया, गोज आउट कर देते हैं, ठीक है। लिखते लिखते आपको याद हो जाएगा। कैश रियल अकाउंट डेबिट वाट कम्स इन हो गया वाला। सेल्स नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? गेन्स एंड इनकम, खाली गेन्स लिख दे रहे हैं। परचेज नॉमिनल अकाउंट डेबिट एक्सपेंस लिख देते हैं। कैश रियल अकाउंट कम्स इन हो गया, डेबिट गोज आउट हो गया, गोज आउट हो गया। ये पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर हो गया। सेल्स क्रेडिट में नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस लॉस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम, गेन हो गया। सेल करने से ही पैसा आता तो गेन ही होगा। फर्नीचर खरीदे हैं, रियल अकाउंट डेबिट वाट कम्स इन, आया है ना, कम्स इन। कैश गोज आउट हो गया। प्लांट कम्स इन हो गया, कम्स इन हो गया, डेबिट वाट कम्स इन। कैश गोज आउट हो गया। वेजेस क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस हो गया, ये आपका गोज आउट हो गया। लिखते लिखते आपको पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। ऐसे पेंसिल से लिख दीजिएगा। जितना आप जर्नल करिएगा कम से कम 10 जर्नल में तो लिखना ही पड़ेगा। 20 से 25 जर्नल मैंने सम्स करना है। एक जर्नल एक सम में मान लेते हैं 12 से 15 जर्नल होगा, ठीक है। उस तरह से आपको करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये सब एक बार अच्छा से देख लीजिएगा, आप दोबारा रिविज़न कर लीजिएगा। और ये सब तो याद कर चुके हैं ना, ये सब व्हाट इज़ डेबिट देख लीजिए। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, गोल्डन रूल्स, ठीक है। पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट, ये सब आपको याद कर लेना है। ठीक है, रखते हैं। ओके, बाय।